डॉक्टर घनश्याम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अर्न व्हाइल यू लर्न योजना का हुआ शुभारंभ। जरूरतमंद एवं मेधावी छात्रों को महाविद्यालय में ही कार्य प्रशिक्षण के साथ 2500 प्रतिमाह भत्ता। वाराणसी। छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने, उन्हें भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने और पाठ्यक्रम से परे गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डॉक्टर घनश्याम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन मोहाव वाराणसी ने नवरात्र में मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए अपने शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने के लिए अर्न व्हाइल यू लर्न योजना शुरू की है। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मनोवैज्ञानिक डॉक्टर स्मृता सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीके सिंह, महाविद्यालय प्रशासक संजीव सिंह ने मेधावी एवं जरूरतमंद 5 छात्र छात्राओं विकास प्रजापति, राहुल विश्वकर्मा, अनुराधा मौर्य, आरती एवं ऋतु यादव को महाविद्यालय के विज्ञान संकाय के विभिन्न विभागों में इंटर्नशिप के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान की। महाविद्यालय के प्रबंधक नागेश्वर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटर्नशिप योजना से प्रेरणा पाकर महाविद्यालय खुद यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना बनाई है। यह वाराणसी का प्रथम ऐसा महाविद्यालय है जो जरूरतमंद एवं मेधावी बच्चों को पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप करने का अवसर प्रदान कर रहा है। इस योजना में स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों को 2500 प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। मुख्य अतिथि डॉक्टर स्मृता सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कमाई के साथ पढ़ाई योजना के कार्यान्वयन से रोजगार क्षमता, व्यक्तित्व विकास के साथ छात्र छात्राओं का स्किल विकास भी होगा, साथ ही महाविद्यालय से ज्यादातर विद्यार्थियों का आत्मीय लगाव में वृद्धि करेगा। इस अवसर पर छात्राओं ने नियुक्ति पत्र मिलने की खुशियां मनाई और नवरात्रि उत्सव में डांडिया गरबा नृत्य किया। गृह विज्ञान जी जो मैं अपना परिचय बताऊं। मुख्य अतिथि जी मेरा नाम डॉक्टर स्मृता सिंह है और आई एम द वाइफ ऑफ संजीव कुमार सिंह। जी मैम, डॉक्टर घनश्याम सिंह कॉलेज सेलिब्रेटेड नवरात्रि फेस्टिवल, क्या कहेंगे आज के अवसर? नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ जो भी आज कार्यक्रम रखा गया है, चाहे या इंडिया उसमें यहाँ के लड़कियों ने, यहाँ की बालिकाओं ने, छात्राओं ने तैयारी करके रखी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नवरात्रि में नव दुर्गा के विभिन्न रूप में यही देखने को मिलेंगे, लेकिन छात्राओं को। मैम, अगर देखा जाए तो बच्चों ने बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, बड़े कम दामों में बनाए हैं। क्या कहेंगे, आत्मनिर्भरता स्वावलंबन की ओर बढ़ने का कदम है ये आपके हिसाब से? क्यों आगे बढ़ने के लिए मैम, अगर इस प्रकार जी आगे बढ़ने के लिए सिर्फ किचन ही एक माध्यम, एक स्टेप है जी। और हाँ, ये चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ लड़कों ने भी कुकिंग के मामले में इंटरेस्ट लिया। दैट इज़ द बेटर थिंग, बिकॉज आजकल लड़कियों से ज़्यादा लड़कों का कुकिंग और गर्ल्स के डिपार्टमेंट को जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी लड़कियाँ को, हम लड़कियों को तो एजुकेट कर देते हैं, बहुत अच्छा सिखा देते हैं, बहुत अच्छा करा देते हैं, लेकिन अगर अपनी बहू को अच्छा रखना है तो बेटी को अच्छा होना जरूरी है। आज भारत देश की बेटियां पूरे विश्व में अपने कौशल का डंका बजा रही हैं। कुछ बेटियां ऐसी हैं कि जो लोक लाज के भाव से अपने ऊपर हो रहा अत्याचार को समाज में लाती नहीं है। ऐसी बेटियों को क्या करें? उसके लिए कुछ हमारी परवरिश, हमारे पेरेंट्स और हमारा समाज कुछ ज़्यादा, उसके लिए सबसे बड़ी आज की ज़रूरत ये है, हमारे समय के हिसाब से लड़कियों को खुल के होकर बाहर आना होगा और अपनी आवाज़ हर एक इंसान तक पहुँचानी होगी, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर हो, न्यूज़ पेपर, समथिंग, मतलब एनीथिंग, वे कौन सा है इट डजंट मैटर, बट अपनी आवाज़ होकर करनी होगी। शैक्षणिक संस्थान में इस तरह की उपासना उत्सव के रूप में मना रहे बच्चों को देख करके यह पूर्ण दृढ़ विश्वस्त हो गया हूँ कि भारत की जो सनातन परंपरा है, जो संस्कृति है, वो अक्षुण्ण कायम अभी भी है। और इन बच्चों को देख करके हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन व्यवस्था सुदीर्घ काल तक सुरक्षित रहेगी, ये मैं पूर्ण विश्वस्त हो चुका हूँ।
प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अर्न फॉर लर्न योजना के तहत बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है, कैसा अनुभव है सर आप लोग छात्र जीवन के रूप में? निश्चित रूप से बच्चों के अध्ययन अध्यापन में जो आर्थिक तंगी का एक रुकावट आता है उसको सुदूर करने का और बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का यह सुनहरा और सुसफल प्रयास है, जिसको प्रायः सभी महाविद्यालयों को स्वीकार करना चाहिए और ऐसे उन प्रतिभावान छात्रों के विकास हेतु इस तरह की योजनाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए, ये मेरा मानना है। चूँकि आप सर बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, मेरा सवाल बड़ा फॉर्मल है, आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं। इस समय वाराणसी में एक साईं प्रतिमा विवाद चल रहा है, उस पर आपको क्या लगता है महाराज जी की क्या होना चाहिए? प्रतिमाओं को हटा करके ससम्मान विसर्जित किया जा रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए, साईं ये देवता नहीं है और मंदिरों में देवताओं की स्थापना का विधान शास्त्रों में बतलाया गया है। ये धर्म के प्रति उन्मुख करने का भी ये काम करते हैं। ऐसे संत जो धर्म में आस्थावान जो मनुष्यों को बना रहे हैं, जिनको धर्म के प्रति आस्था बनी रहे, इसके लिए अपने संस्कारों से, अपने विविध प्रकार के प्रयासों से जो काम कर रहे हैं वो देवता की भी नहीं हो सकती। अतः जो देव मंदिरों में इनकी स्थापना हो रही है ये शास्त्रोचित नहीं है और जो साईं के भक्त हैं वो हिंदू अवश्य हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं, लेकिन जो साईं के भक्त होंगे हमें जहाँ तक लग रहा है कि वो इससे क्षुब्ध नहीं होंगे, क्योंकि वो भी उस सनातन परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं और हमारी जो संस्कृति है, जो शास्त्र में निहित नियम है, उन नियमों के तहत महापुरुषों को मंदिरों में श्रेणी नहीं मिल सकती। सुनील कुमार मिश्रा, प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोसाईपुर। क्या कहेंगे सर, आज फेस्टिवल चल रहा है, कब से इस प्रकार का आयोजन होता है, क्या उद्देश्य होता है? आज ये नवरात्र के पावन अवसर पे हम अपने महाविद्यालय में एक अच्छी पहल शुरू करना चाहते थे, उसके लिए यह आज का आयोजन किया गया। हम अर्न यू लर्न प्रोग्राम के तहत 5 बच्चों को आज उनका नियुक्ति पत्र देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 1 हफ्ते पहले इंटर्नशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किए इंडिया में, जिसमें लगभग 111 कंपनियों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। हम भी उसी चीज़ के अनुपालन में अपने महाविद्यालय में अर्न यू लर्न, जो गरीब बच्चे हैं और जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको आज विभिन्न कार्यों के लिए वो पढ़ाई के समय ही अपने मतलब आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर सकें और अपने आप को और आगे पढ़ाई के लिए तैयार कर पाए। उसके लिए आज के कार्यक्रम में आज हमने नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने आज ये नवरात्र का समय चूज़ किया, इस समय, और आपने देखा कि बाहर बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के फूड्स खुद बनाए और वो कम कीमत में बनाए। वो ये बता रहा है कि उनके अंदर प्रतिभाएं हैं, वो अपनी शिक्षा का उपयोग जीवन के विभिन्न पहलुओं में आयामों में अपनी शिक्षा का उपयोग कर सकते हैं। गृह विज्ञान के छात्राओं ने आपको ये फूड स्टॉल आज गृह विज्ञान की छात्राओं, तृतीय वर्ष की छात्राओं के द्वारा लगाया गया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि अगर कोई किस इवेंट पे तैयार देखिए क्वेश्चन इसके लिए? जी सर, अपना परिचय बताइए। जी, मैं विनोद कुमार सिंह, वरिष्ठ दंत चिकित्सक, वाराणसी में पिछले 45 साल से मैं कार्यरत हूँ। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं घनश्याम सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन। यहाँ से मेरा संबंध जब से कॉलेज है और परिवार से जो संबंध है ये करीब 52 साल से है, सन 72 से। यही मेरी पहचान है। सर, भव्य आयोजन चल रहा है, क्या कहेंगे आज के समय में मातृशक्ति को बढ़ावा देने के लिए? सर, ये सब मातृशक्ति तो अपनी जगह है ही है। बच्चों को हम उत्साहित करते हैं, बच्चों को शिक्षा को बताते हैं। जैसे आज इन्होंने फूड फेस्टिवल का इंतजाम किया,
बच्चियाँ जो टीचर्स प्लस जो बच्चे हैं, विद्यार्थी लोग हैं, वो लोग अपने अपने घर से कई चीज़ें बना के लेके आए हैं। एक एक चीज़ हम लोग इसलिए चट रहे थे, हम लोग देख रहे थे, प्लस ये भी पूछ रहे थे उनको कितना उनका ज्ञान है। ये सब चीज़ें आगे देख करके ही हमको बढ़ावा दे रहे थे। तो अभी हमारी शुरुआत है, आने वाले समय में हम लोग इस चीज़ को और भी आगे बढ़ाएंगे। सर, आज कुछ बच्चों को सम्मान भी दिया जा रहा है जिनको कि प्रधानमंत्री का प्रोत्साहन कुछ चीज़ें, क्या कहेंगे सर इसी को? जी बिल्कुल, वो आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इसके हिसाब से अभी हमारे कॉलेज में कई लोगों को टेबल दिया गया है। वो सारी चीज़ें अभी बच्चों को दिया गया एजुकेशन के लिए। प्लस हम लोग यहाँ पर हेल्थ से संबंधित और घर परिवार से संबंधित अभी हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था क्राइम के ऊपर, उससे संबंधित बच्चों को केवल इसीलिए बताने के लिए वो अपने को अपना केवल ज्ञान बढ़ाएं, जिससे देखें किसी चीज़ से डरें नहीं, चीज़ों को आगे बढ़ाएं। यही हमारा कार्यक्रम रहता है। और अभी आने वाले समय में तो अभी तो हमारी शुरुआत है, ये अक्टूबर का महीना है, अभी तो पूरा साल हमारे लिए खड़ा हुआ है, केवल सब कार्यक्रम को आगे प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है।